जड़ावाला वाक़े से मुतल्लिक मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि मुबैना मुलज़िमान के साथ एक मुसलमान ख़ानदान की एक रोज़ कबल लड़ाई हुई थी। लोग जब सुबह उठे तो ईसाई बस्ती के करीब ही मुसलमानों की बस्ती में कुरान पाक के औराक जिन पर तौहीन अमेज़ कलमात और मुबैना मुलज़िम का नाम लिखा था बिखरे पड़े थे। सुबह शादी के बाद जब मुसलमानों ने यह देखा तो एक मुकामी मौलवी साहब को भी इतला देकर वहाँ बुलाया गया, जिनसे कुछ मसीही अफराद मुकालमा करने की कोशिश करते रहे। उनको यकीन दहानियाँ करवाते रहे कि मुलज़मान को रियायत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इस आड़ में दीगर मसीहियों को नुकसान पहुँचने का ख़तरा है, इसलिए मामले को कंट्रोल किया जाए। हजूम में से मुतअद्दिद लोग पुलिस को मामले की इतलात दे चुके थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक मामले की इतलात मिलने के बाद एक अहलकार ने आला अफसर को सूरत हाल की संगीनी से आगाह करने की कोशिश की, जिस पर अफसर ने जवाब दिया, FIR देकर मामला निपटा दो। तौहीन अमेज़ कागजात की खबर और इन पर मसीही अफराद के नाम और तस्वीर की मौजूदगी की इतला हर तरफ फैल चुकी थी। मुसलमानों को अपनी गलियों के करीब इकट्ठा होते देखकर ईसाई कम्यूनिटी आने वाले हालात और मामलात की संगीनी का इदराक कर चुकी थी। खबर असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंची, जो कि खुद मसीही बरादरी से तल्लुक़ रखता था। उन्होंने फ़ौरन ईसाई बस्ती को खाली करवाया, सैकड़ों अफराद को गामी तौर पर खतरे के शिकार इलाकों से दूर मुंतकिल किया। इस दौरान एक मुबैना मुसलमान शख्स ने मस्जिद में ऐलान करके लोगों की दीनी गैरत को झंझोड़ने की कोशिश की और इनको मुतल्लिका मुकाम पर पहुंचने की दावत दी, जिसके बाद करीब जवार की कॉलोनियों, बस्ती और गाँव से हज़ारों की तादाद में लोग जाए वक़ुआ के बाहर जमा हो गए और सुबह 9 बजे तक हज़ारों लोग वहां ईसाई बस्ती को अपने घेरे में ले चुके थे। CCPO के मुताबिक जिन गलियों से तौहीन अमेज़ औराक और तहारीर मिली हैं, वहां CCTV कैमरे ना होने की वजह से मालूम नहीं हो सका कि रात के अंधेरे में औराक किसने फेंके। 5 बजे के बाद शुरू होने वाला मामला 9 बजे तक पूरी तरह भड़क चुका था। लोग हजूम की क़यादत संभाल चुके थे, शदीद नारेबाजी कर रहे थे। जलाओ घेराव शुरू हुआ। हजूम मुख्तलिफ हिस्सों में बटकर शहर में मौजूद गिरजाघरों और मसीही शहरियों के घरों पर हमले शुरू कर चुका था। पुलिस और इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला शहर और इतराफ में मौजूद गिरजाघरों में से 16 चर्च नजर आतिश कर दिए गए, जिनमें से 3 बड़े और मरकजी गिरजाघर तो मुकम्मल तौर पर खाकस्तर कर दिए गए। शाम से कबल जब अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पैरामिलिट्री फोर्स रेंजर्स वहां पहुंचे तो रात गए तक 100 के करीब पुरतशद्दुद अफराद को गिरफ्तार किया जा सका, जबकि दीगर हज़ारों लोग आज़ाद घूमते रहे। जड़ावाला का वाक़या तो हो गया, ये अफसोसनाक वाक़या गुजर गया, लेकिन ये अपने पीछे बहुत सारे सवालात को छोड़ गया, जो मैं आप सबके लिए छोड़े जा रहा हूँ। वो कौन था जिसकी लड़ाई सबसे पहले ईसाई ख़ानदान से हुई? वो कौन था जिसने आधी रात को मुसलमानों की गलियों में कुरान करीम के सफ़ात फेंके? वो कौन था जिसने कुरान करीम की गुस्ताखी की? वो कौन था जिसने एक लेटर पर मुबैना गुस्ताखों की तस्वीर प्रिंट की? वो कौन था जिसने गुस्ताखी भरे लेटर को दीवार पर लगाया? वो कौन था जिसने मस्जिद में ऐलान किया? वो कौन था जो इमाम मस्जिद के पास गया और उसे इस सब पर मुसलमानों के जज्बात को ठंडा करने का कहा मगर ना हो सके? वो कौन था जिसने हजूम को भड़काया? वो कौन था जिसकी वजह से पुलिस मौका वारदात से गायब रही? वो कौन था जिसने आग लगाई? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि वो कौन था जिसने आग लगाई। जड़ावाला में होने वाला ये वाक़या अपनी तर्ज का कोई अनोखा वाक़या नहीं है। मैं यहाँ इस पर यह वजाहत कर दूं कि मैं इस वाक़ये की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, बल्कि आपको एक फ़ैक्ट बता रहा हूँ, और ना ही मैं इस वाक़ये की जस्टिफिकेशन देने की हिम्मत कर सकता हूँ। फ़ैक्ट ये है कि अगर बात की जाए कि क्या ये इस तरह का अकेला और अनोखा वाक़या है, इस तरह के वाक़यात सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इस तरह के वाक़यात आपको इंडिया, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में भी देखने को मिलेंगे, जहां उस जगह पर पाई जाने वाली माइनॉरिटीज़ को फेस करना पड़ा। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में पिछले 4 सालों में कितने ही ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें वहां की माइनॉरिटी को ख़ास तौर पर मुसलमानों को हिट किया जाता है। चाहे वो गुजरात का कत्लेआम हो, चाहे गौ माता के नाम पर कत्ल किए जाएँ, चाहे बुरके के नाम पर मुसलमान लड़कियों के साथ जुल्म व ज़्यादती की जाए। हाल ही में होने वाला वाक़या जिसमें एक मॉब ने मणिपुर में 2 लड़कियों को बरहना करके उनके साथ जुल्म व ज़्यादती किया और उनके घर वालों को भी मार डाला। मस्जिद अक्सा पर इसराइल का अटैक हो, न्यूजीलैंड में मस्जिद पर होने वाला अटैक जिसमें 50 से ज़ायद मुसलमान मारे गए, न्यू जर्सी मस्जिद में घुसकर नमाज़ पढ़ते हुए मुसलमानों को गोलियां मार दी गईं, इंडियन मॉब की तरफ से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। लेकिन आज पस्ती के इस दौर में भी जहां हमारी बेचारी खामोश अवाम पर महंगाई के एटम बम मारे जा रहे हैं, मुल्क तफरके और बेयकीनी के अजाब में मुब्तला है, भूख के हमारे ख़ानदान इज्तमाई खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं, वहाँ सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल इस कौम को खुली, गंदी और नंगी गालियाँ दे रहा है
اور وہ اس نظام کو القابات سے نواز رہا ہے، لیکن ہماری عوام نے اسے چل ہٹ پاگل کہہ کر اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الراجعون۔